नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको रहीम के दोहों का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। आप उसे ध्यान से सुने। सबसे पहले हम रहीम कवि का परिचय जान लेते हैं। रहीम का जन्म लाहौर में 1556 ईस्वी में, लाहौर अब पाकिस्तान में है, हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम अरबी, फारसी, संस्कृत और हिंदी के अच्छे जानकार थे। इनकी नीतिपरक उक्तियों पर संस्कृत कवियों की स्पष्ट छाप परिलक्षित होती है, दिखाई देती है। रहीम मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम अकबर के नवरत्नों में से एक थे। रहीम के काव्य का मुख्य विषय श्रृंगार, नीति और भक्ति है। रहीम बहुत लोकप्रिय कवि थे। इनके दोहे सर्वसाधारण को आसानी से याद हो जाता है। इनके नीतिपरक दोहे ज़्यादा प्रचलित हैं, जिनमें दैनिक जीवन के दृष्टांत देकर कवि ने उन्हें सहज, सरल एवं बोधगम्य, आसानी से जानने योग्य बना दिया है। रहीम को अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने अपने काव्य में प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया है। रहीम की प्रमुख कृतियां हैं रहीम सरसई, श्रृंगार सरसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, बरवे, भाषिक भेद वर्णन। ये सभी कृतियां रहीम ग्रंथावली में समाहित हैं। प्रस्तुत पाठ में रहीम के नीतिपरक दोहे दिए गए हैं। ये दोहे जहां एक और पाठक को औरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए इसकी शिक्षा देते हैं, वहीं मानव मात्र को करणीय और अकरणीय आचरण की भी सीख देते हैं। इन्हें एक बार पढ़ लेने के बाद भूल पाना असंभव हो जाता है और उन स्थितियों को सामना होते ही उनका याद आना लाजमी है, आवश्यक है, जिनके इनमें चित्रण किए गए हैं। बच्चों, सावधान से रहीम के दोहे को सुने। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम कवि कहते हैं कि प्रेम के संबंध को खींचातानी करके तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि एक बार जब प्रेम के संबंध टूट जाते हैं तो पुनः जुड़ते नहीं हैं। जिस तरह से धागा एक बार टूट जाता है तो उसके रेशे पूर्व की भांति पुनः नहीं जुड़ते हैं। यदि जुड़ते भी हैं तो उसमें गांठ दिखाई देने लगता है। तो उसी तरह हमारे हृदय में भी एक दूसरे के प्रति दुर्भावना बैठ जाती है, मन में मैल बैठ जाता है। इसलिए प्रेम के संबंध को खींचातानी करके बात बात पर तुड़ुक के तोड़ना नहीं चाहिए। दूसरे दोहे में कहते हैं, रहीमन निज मन की बिता, मन ही राखो गोय, सुनी अठिलई है लोग सब, बांट न लई है कोई। रहीम कवि कहते हैं कि अपने मन की पीड़ा को मन में ही गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आज के लोग, आज के समय में जो व्यक्ति हैं वे स्वार्थी हो गए हैं। दूसरे के दुख से दुखी होना नहीं चाहते हैं, बल्कि और उसका मजाक उड़ाते हैं। आप दुखी हैं तो मुंह पर तो मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन बाद में कहता है कि भले दुखी हो गया, बड़ा शान बगाड़ता था। इस तरह से आपके दुख को बांटेंगे नहीं, हमदर्द नहीं बनेंगे, दुखी में शामिल नहीं होंगे, बल्कि आपके ऊपर व्यंग कसेंगे, छींटाकसी करेंगे। इसलिए अपने मन की पीड़ा को मन में ही छुपाकर गुप्त रखना चाहिए। जो मन में सोचिए उसको कार्य रूप दीजिए, व्यवहार रूप में लाइए। इसकी सीख रहीम कवि देते हैं।
अगले दोहे में कहते हैं कि एक साध है सब सद है, सब साधे सब जाय, रही मन मूल सींचिवो फूल फल अघाय। कहते हैं कि एक काम को अच्छी तरह से करने से उससे संबंधित जितने कार्य होते हैं सभी पूर्ण हो जाते हैं। जैसे कि वृक्ष के मूल को सींचने से पूरा वृक्ष फल फूल से तृप्त हो जाता है, अघा जाता है, लेकिन हम पत्तों और डालियों को सींचने लेंगे तो वृक्ष सूख जाएंगे। उसी तरह आपके सामने जो वर्तमान में कार्य है उस काम को आप अच्छी तरह से करें, आपका भविष्य और भूत दोनों उत्तम हो जाएगा, है ना। विद्वानों ने कहा है कि गते शोको न कर्तव्य, बीते हुए के लिए शोक नहीं करना चाहिए, और भविष्यम नाति चिंतये, भविष्य के लिए चिंता नहीं करना चाहिए। वर्तमाने न काले न प्रवर्तन्ते विचक्षणा, विद्वान लोग वर्तमान काल में ही प्रवृत्त होते हैं, वर्तमान को ही सबसे सही और उचित समय मानते हैं। इसलिए मूल को ही सींचना चाहिए, पत्ते और डालियों को नहीं। एक कार्य को अच्छी तरह से जो सामने है उसको करना चाहिए, तो उससे संबंधित सभी कार्य अच्छी तरह से संपन्न हो जाते हैं। अगले दोहे में कहते हैं कि चित्रकूट में रवि रही मने अवध नरेश, जा पर विपदा परत है सोवावत यह देश। रहीम कवि कहते हैं कि अवध के राजा भगवान श्री रामचंद्र जी विपत्ति के समय में जब उनको वनवास दिया गया था, तो वनवास के समय कुछ दिन चित्रकूट के पर्वत पर निवास किए थे। तो जो व्यक्ति के ऊपर दुख पड़ता है वही जंगलों में पर्वतों पर खाक छानता फिरता है और विपत्ति के समय को व्यतीत करता है, धैर्य धारण करता है। इसलिए रहीम कवि इन दोहों के माध्यम से हमें विपत्ति के समय जंगलों में रहते हुए भी घबराना नहीं चाहिए, धैर्य धारण करने के लिए सीख देते हैं। दीर्घ दोहा अर्थ का आखर थोरे आई, जो रही मंडट कुंडली सिमट कूद चढ़ जाए। आके दोहा जो है लंबे लंबे दोहे में थोड़े अर्थ होते हैं, गंभीर अर्थ होते हैं। तो जिस तरह से नट जो है सो अपने शरीर को संकुचित करने के कला में निपुण होता है और रस्सी पर कूद कर चढ़ जाता है और कभी रिंग से पार हो जाता है, तो उसी तरह से लंबे लंबे दोहे में छोटे छोटे दोहे में भी गंभीर अर्थ, बड़े अर्थ होते हैं, तो उनको ग्रहण करना चाहिए। धनी रही में जल पंक को लघु जिय पियत यघाय, उदधि बराई कौन है जगत पियास हो जाए। रहीम कवि कहते हैं कि कीचड़ से सना हुआ गड्ढे का, छोटे छोटे तालाबों का जल श्रेष्ठ है, क्योंकि छोटे छोटे जीव उसके जल पीकर, अमृतमय जल पीकर तृप्त होते हैं। लेकिन समुद्र के पास अथाह जल है, लेकिन खारा है, नमकीन है, उसका जल कोई ग्रहण नहीं करता है, कोई नहीं पीता है, उससे किसी को तुष्टि नहीं होती है, इसलिए उसकी क्या बड़प्पन है, उसके पास से सारा संसार प्यासे ही लौट जाता है। तो उसी तरह जो कम धन वाला है, निर्धन है, और उसका बहुतों का उससे लाभ होता है, भला परोपकार होता है, वही श्रेष्ठ बड़प्पन के पात्र है। लेकिन धनवान है और जिसका धन परोपकार के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए काम में नहीं आया, उसका धन बेकार है, उसका बल भी बेकार है, जो राष्ट्र के नाम, देश के नाम और परिवार के नाम काम में नहीं आता। नाधिरीज तन देत मृग नर धन हेत समेत, तेरही में पशु ते अधिक रीझऊ कछु न दे। पशु लोग आपके ध्वनि से प्रसन्न होकर अपना शरीर भी अर्पित कर देते हैं, लेकिन ऐसा कृपण कंजूस व्यक्ति भी जो प्रसन्न होने के बाद भी कुछ नहीं देता है,
लोक कल्याण के काम में अपना धन खर्च करने को तत्पर नहीं होता है, परोपकार नहीं करता है, वह पशु से भी गिरा हुआ है, हीन है। बिगड़ी बात बने नहीं, लाख करो किनको, जो बात बिगड़ जाती है वह फिर से बनती नहीं है। जैसे फटा हुआ दूध में कितनों मथानी चलाओ, उससे क्रीम मक्खन निकलने वाला नहीं है। उसी तरह जो बात बिगड़ जाती है, संबंध टूट जाते हैं, वह पुनः स्थापित नहीं होते। रही मन देख परे न को, लघु न दीजिए डाल, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवार। रहीम कबीर सलाह देते हैं कि बड़ों को देखकर छोटों का परित्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो काम एक छोटी सी छोटी सुई कर सकती है, वह काम तलवार नहीं कर सकता है, क्योंकि तलवार से कपड़ा नहीं सिला जा सकता है। तलवार से किसी को मृत्यु के घाट भले उतारा जाए, लेकिन कपड़ा सिलने के काम सुई ही कर सकती है। इसलिए तलवार को देखकर सुई का परित्याग नहीं करना चाहिए। हर वस्तु की, हर व्यक्ति की अपनी उपयोगिता होती है, इसलिए सबको सम्मान देना चाहिए, सबको आदर देना चाहिए, है, सबका अपने अपने जगह पर महत्व है। रही मन निज संपत्ति बिना, कोई न विपत्ति सहाय, बिन पानी जो जलज को, नहीं रवि सके बजाय। रहीम कवि जी कहते हैं कि अपनी संपत्ति के बिना संसार में कोई आपका भला करने वाला, आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। आपके पॉकेट में पैसा है, वही आपका है, दूसरे के पास है, वह आपका नहीं है। क्योंकि जो सूर्य के प्रकाश, सूर्य की किरणें कमल को जब जल में रहता है तो खिलाते हैं, विकसित करते हैं, वही जल से अलग होने के बाद सूर्य की किरणें कमल को जला देते हैं, झुलसा देते हैं। इसलिए अपना संपत्ति ही, अपने पास में जो विवेक बुद्धि है, बल है, धन है, वही आपका अपना है। जो दूसरों के पास है वह नहीं है। और विपत्ति के समय अपने बुद्धि, विवेक और धन जो है वही आपका साथ देता है, और कोई साथ देने वाला नहीं है। अगले दोहे में कहते हैं कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। रहीम कभी पानी को बचा कर रखने के लिए कहते हैं। पानी शब्द के यहाँ में श्लेष अलंकार है, कई अर्थ चिपके हुए हैं। पानी को, पानी मनुष्य के साथ पानी है तो लज्जा है, मान प्रतिष्ठा है। मान प्रतिष्ठा मनुष्य के पास नहीं है, इज्जत नहीं है तो कुछ नहीं है। इसलिए मान को, सम्मान को बचाकर रखना चाहिए, कुल की मर्यादा को, परंपरा को बचाकर रखना चाहिए। और मोती में चमक नहीं है तो मोती का कोई मूल्य नहीं है, बेकार हो जाता है, वह तिरस्कृत हो जाता है। उसी तरह यदि एक पानी का अर्थ चमक है, दूसरे पानी का, और एक पानी का अर्थ लज्जा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा है, इज्जत है, और तीसरे पानी का अर्थ जल है। जल के बिना हम चूना को फुला नहीं सकते, पेंट नहीं कर सकते हैं, पान में के साथ लगाकर नहीं खा सकते हैं, या आटा में जब जल नहीं रहेगा तो गूंथ के रोटी नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए पानी का अपना अपना महत्व है, इसलिए पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, पानी को बचाकर रखना चाहिए। यहाँ पानी शब्द में श्लेष अलंकार है। बच्चों, आप लोग इसका प्रश्नोत्तर याद करेंगे। धन्यवाद, सर्वोदय, नमस्कार। अगले क्लास में मिलेंगे। मासूम